अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने कहा साथ साथ अपनी भी कहानी सुना दिया करें जिसका ताल्लुक राज प्रोग्राम से हो। तो आज आपको मैं एक ऐसी ही स्टोरी सुनाने जा रहा हूं कि जब एक ऐसी दुकान पे पहुंचे जो एक इंतहाई ज़ईफ़ बूढ़ी सी औरत थी, कच्ची सी उसकी दुकान थी, और उस दुकान के अंदर कुछ इस तरह के मामलात हो रहे थे कि जब मेरे नोटिस में आया कि जिन्नात हैं और मिठाई चोरी कर रहे हैं, तो मैंने कहा फिर तो वहां पे ज़रूर रिकॉर्डिंग बनती है। अरसलान हाशिर, आप उनको जानते हैं, मेरा कज़न भी है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत फर्माबरदार, बहुत मेहनती और माशाल्लाह बहुत एक्टिव। उसने मुझे बताया कि भाईजान एक ज़बरदस्त जगह मिली है राज की रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने कहा क्या? क्योंकि जब भी मुझे कोई बताता है ना जी एक नई लोकेशन मिली है जहाँ पे आप प्रोग्राम कर सकते हैं, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कितनी ख़तरनाक है। जितनी ख़तरनाक जगह होती है वहाँ पे ये नहीं ज़रूरी होता कि उस पर साइन उतना रिकॉर्ड होंगे। ये याद रखिएगा, मेरी टेक्निकली आपको बात बता रहा हूँ जो किसी शो में आपको नज़र नहीं आएगी, मेरे नहीं किसी के भी शो में नज़र नहीं आएगी। जो जितनी ख़तरनाक जगह होगी उतना ज़्यादा आपके ऊपर एक खौफ तारी होगा, और जब खौफ तारी होता है तो आपके चेहरे से, आपके जिस्म से खौफ आया हो जाता है। देखने वालों को पता लग जाता है कि आप कितने डरे हुए हैं, और यह निशानी होती है उस जगह पे जिन्नात की मौजूदगी की। जितने भी गोस्ट हंटर शोज कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो यूं जाते हैं और यूं वापस आते हैं। फीलिंग बहुत उसी वक्त एक चीख मारते हैं, धड़ल्ला करते हैं और फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। जिन्नात एक अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी सुपर पावर नेचर है, उनके पास एक ऐसी सुपर ताकत है कि अगर वो एक खड़े हुए इंसान के सीने पे जोर से हाथ मारें तो सीने के अंदर जिस जगह पे हाथ पड़ा है उस जगह का सब कुछ निकल के पीछे की तरफ जाके गिर जाए और यहां बड़ा सा सुराख हो जाए। जितनी जगह पे हाथ ने धक्का मारा था वो सब हाथ अपने साथ धक्के के साथ ही पीछे फेंक दे, यानी इंसान वहीं खड़ा रह जाए और उस जगह पे सुराख हो जाए, वो सारा कुछ पीछे जाके गिर जाए। ये है जिन्नात की ताकत। जिन्नात चाहें तो आपको गर्दन से पकड़ के झटका मार के आपकी गर्दन ही आपके सर से अलग कर सकते हैं। इतनी ताकत दी है अल्लाह ताला ने उनके अंदर। और जिन्नात के पास आप जब भी जाते हैं, अगर आपके पास वो दायरा कड़ा, वो बचाने के लिए जिसको कहते हैं एक हिसार, अगर आपके पास नहीं है तो आप जिंदा वापस ही नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा आपने रिकॉर्डिंग देखी राज प्रोग्राम की, जब भी कैमरामैन के साथ कुछ हुआ और उसके अंदर आ गया, जिन्नात की उसके अंदर हाजिरी आ गई, तो उसको हमें बहुत टाइम लगता था नॉर्मल करने में। आप कैमरे में तो नहीं दिखा सकते आधा घंटा या 1 घंटा लगा। 1 घंटा एक बंदा पड़ा हुआ है और आपको दिखाएं, बोरिंग हो जाएगा। तो हम शुरू का पोर्शन आपको दिखाता था मैं कि उसके अंदर आया, उसका रिएक्शन क्या था जिनका, और उसके बाद जब वो नॉर्मल हो रहा होता है तो वो वाला हम पार्ट आपको दिखा देते हैं। दरमियान वाला हम ज़ाय कर रहे होते थे जब वो बेहोश पड़ा होता था और हम मुसलसल पढ़े जा रहे होते हैं, पढ़े जा रहे होते हैं, पढ़े जा रहे होते हैं। ये वाला पार्ट हम फिर निकाल देते हैं। तो जिन्नात की हैबत, जिन इस कमरे में मौजूद हो ना, उसकी वेव्स जो निकल रही होती हैं, उसकी जो हैबत है, वो इंसान को इतना खौफजदा कर दे कि सबसे पहले आपके जिस्म के बाल खड़े होते हैं, गूज बम, रोंगटे खड़े हो जाना, जिस्म के बाल खड़े हो जाना। ये जो गूज बम होते हैं ना, वो उसकी जिस्म से निकलने वाली वो जो वेव्स होती हैं, हैबत होती है, उस हैबत, उस वेव्स की वजह से इंसान की यह हालत होती है। मुस्कुराया इसलिए हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हुए इसका पता है, किसी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। यस, आप हैं, मुझे पता है, अल्लाह की मखलूक है, हर जगह पे हैं। जिन्नात कई तरह की, मैं जैसे पहले बता चुका, ताकत रखते हैं। कबीले का सरदार तो सबसे
सबसे ज़्यादा ही ताकतवर होता है, इस वजह से वो सरदार मुकर्रर होता है। अपनी ताकत की वजह से ही वो सरदार मुकर्रर होता है, क्योंकि उसके नीचे जितने भी होते हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपना सरदार मानते हैं। कबीले का सरदार कहलाता है। इंसान जब जब इंसान का जिन्नात से आमना सामना हुआ है, यकीन मानिए अल्लाह के वली उल्लाह जो हैं, आमिल नहीं, वली उल्लाह, अल्लाह के वली जो हैं, नेक तरीन जो हस्तियां हैं, वो सिर्फ हैं, उनके ऊपर खौफतारी नहीं होता। वरना चाहे आमिल हो, चाहे जितना बड़ा बहादुर हो, एक दफ़ा उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन आपके करीब आके खड़ा हो जाए तो आपके जिस्म के गूज़ बम्प खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक एक बाल आपका ऐसे खड़ा हो जाएगा। उसकी हैबत इतनी होती है, उसकी वेव्स फैलती हैं, हैबत फैला देती हैं। तो अरसलान से मैंने पूछा कि जो मैंने जहां से शुरू किया था, मैं सवाल पूछता हूं, लोकेशन कैसी है, कितनी ख़तरनाक है? तो उसने बताया कि भाईजान वहाँ पे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, और ये वाक़यात बाद में मेरे भी नोटिस में आए। वो एक छोटी सी कच्ची सी दुकान थी। एक बूढ़ी औरत जिसका एक बेटा भी था, उसने इसलिए कि माँ चलो दिल भी लगा रहेगा, घर बैठ के कुछ नहीं करती, गुर्बत भी है घर में, चलो इससे थोड़े से पैसे भी आ जाएंगे, मैं भी मजदूरी करके लाता हूँ, क्योंकि बेटा भी मजदूर है, गरीब है, चलो माँ भी थोड़ा सा यहाँ से पैसे कमा लेगी, मैं भी मजदूरी करके लाऊंगा तो गुजर बसर अच्छी हो जाएगी। तो वहाँ पे चंद घर बने हुए थे, 7-8 होंगे, 5-7 होंगे, या मैक्सिमम 10 घर थे। अब वो जो 5-7 घर बने हुए थे, वहां पे कितने बच्चे होंगे? एक होता है कि 15-20 घरों का एक बाकायदा गांव कहलाता है। ये एक ऐसी जगह थी जहां पे 5-7 घर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, और ये करीबी रिश्तेदार थे। वहां पे पर्दा सिस्टम चलता है, खवातीन मर्दों से पर्दा करती हैं, बुर्का पहनती हैं बाकायदा, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके सामने से पर्दा नहीं किया जाता, वो उनके सामने आना जाना रहता है। तो फिर ये क्या करते हैं, इनकी ज़मीनें होती हैं, एक देहात का आज का भी कल्चर है, आज भी ऐसा ही होता है। तो वो आप एक पुख्ता सड़क से जब नीचे उतरते हैं तो एक कच्चा रास्ता, उस छोटे से गांव ही कह लीजिए, उन 5-7 घरों पे मुश्तमिल जो एक गांव सा बन गया, एक एरिया सा बन गया, वही कच्चा रास्ता सीधा चलता हुआ उस घरों तक जाता है, और उन घरों के लोग दीवार से दीवार को जोड़ के मकान बनाते हैं। वो सब गोल दायरे में या आगे पीछे मकान इस तरह के बन जाते हैं। किसी की दीवार पीछे से एक होती है, किसी की लेफ्ट साइड से दीवार एक होती है, किसी की राइट साइड से दीवार एक होती है, लेकिन सब आपस में जुड़ जाते हैं। किसी के पास कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो दीवार से चढ़े या दूसरे मेन दरवाजे से गए, नमक तो दे दे, हमारा नमक ख़त्म हो गया है, कल ले आएंगे, आपको वापस कर देंगे, मिर्चें तो थोड़ी सी दे दें, ऐसे चीज़ें भी एक दूसरे से ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट तो होती नहीं, मार्केट के लिए आपको शहर जाना पड़ता है, काफ़ी दूर होता है। तो ये आज भी वहाँ पे कल्चर है, लोग एक दूसरे से चीज़ें इस तरह मांग लेते हैं, चीनी थोड़ी सी दे दें, हमारी ख़त्म हो गई है, दूध थोड़ा सा दे दें। वहीं पे उस बेटे ने माँ से कहा कि आपको ये दुकान यहाँ पे मैं कच्ची सी बना देता हूँ, कमरा तो वैसे खड़ा हुआ है, इसको मैं दरवाज़ा लगा देता हूँ, आप यहाँ पे बैठ जाया करें और आपका दिल भी लगा रहेगा। चलो कुछ माँ की भी ख्वाहिश थी, हाँ ठीक है, अभी इस हद तक तो मैं हूँ कि चल फिर सकती हूँ, लेकिन चलने फिरने का उनका अंदाज़ ऐसा था कि चूंटी भी तेज़ उनसे आगे निकल जाए, इतनी बूढ़ी वो ज़ईफ़ औरत थी। लेकिन गांव की औरतों में आज भी इतनी हिम्मत होती है कि वो जितना ज़ईफ़ हो जाएं, लेकिन वो खुद ही चलती फिरती हैं, आती जाती हैं, उनको सहारों की ज़रूरत नहीं होती। शायद वो आबो हवा, वो खुराक, और ऐसा ही हुआ। वहीं पे एक कच्चा कमरा बना दिया गया, वो एक दुकान कहलाई। बहुत सारे लोगों ने वो शो देखा हुआ है मेरा, इस कहानी के बाद उस शो को दोबारा चला के देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। अब उस दुकान के अंदर बेटे की जितनी इस्तिताअत थी, वो गिनती की चंद चीज़ें रख सकता था, जिनकी कीमत हज़ारों में भी नहीं, शायद सैकड़ों में हो, 500, 700, 800, 1000 तक का सामान वो डाल के दे सकता था। इससे ज़्यादा उसकी इस्तिताअत नहीं थी। और ये बहुत मामूली सी करेंसी बनती है पाकिस्तान में, 1000-1500। उसने, एक मेरा गेस है, मैक्सिमम कोई 2000-3000 का सामान होगा, 4000 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं।
उसने क्या किया कि उस कच्ची सी दुकान का दरवाज़ा लगाया और उसके अंदर बच्चों के लिए खाने पीने का सामान रख दिया और बड़ों के लिए सिर्फ एक चीज़ वो लेके आया, बर्फ़ी, मिठाई। मिठाई में से मुराद होती है तमाम लवाजमात। वो मिठाई ऐसी थी जिसमें सिर्फ एक बर्फ़ी थी। अब वो एक दुकान बन चुकी थी। बच्चे आते या कोई बड़े आते, कोई सामान खरीदते, अपने बच्चों को साथ लेके आते। उन घरों में से जो ही जानते थे, उस औरत को भी जानते थे, उन्हीं के ही रिश्तेदारों में से थी। मासी कहते थे उसको, या जो भी उनका नाम था। यहाँ पे मैं मासी लफ्ज़ कह देता हूँ। मासी नहीं, खाला कहते हैं बूढ़ी को। खाला ये दे दो, सराइकी में बात करते। वो अपने बच्चों को चीज़ें लेके देते और खाला को पैसे दे जाते। खाला को परेशानी उस वक्त होती जब बच्चे खुद लेने के लिए आते, छोटे बच्चे, तो कितना चेंज वापस करना है, कितना उनसे लेना है, क्या चीज़ देनी है। जब बड़े आते वो खुद ही खाला को पैसे दे जाते। जानते थे कि बेटा मजदूर है, खाला ने एक छोटी सी दुकान खोली हुई है, चले हमारे बच्चे भी, क्योंकि बच्चों को तो खाने पीने को कोई चीज़ चाहिए होती है, तो वालिदैन हमेशा शहर से तो नहीं ला सकते। उन्होंने शहर में हफ्ते में 1 दिन जाना होता है या 2 दिन जाना होता है। ज़मीनों पे वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने इर्द गिर्द सारी अपनी ज़मीनें बनाई हुई थी। ज़मीनों के बिल्कुल बीच में ये घर थे। तो अब एक दुकान खुल गई थी उन बच्चों के लिए जो जाके वहाँ से अपनी टॉफ़ियाँ ले आते। अब दुकान चलना शुरू हो गई, बच्चे आना शुरू हो गए, टॉफ़ियाँ शुरू हो गई। बेटा भी आता, माँ का ख्याल रखता। रात को जब वो पहुँचता, माँ अपने साथ लेता, दरवाज़ा बाहर से बंद करता, ताला लगाता। माँ भी सारा दिन नहीं बैठती थी। बेटा भी इर्द गिर्द मजदूरी करता था या ज़मीनों पे जाके काम करता था, तो वो देखभाल करता, माँ को लेके भी आता, माँ को छोड़ भी जाता। और कभी ऐसा होता तो वो किसी और को कह देती, रिश्तेदार ही तो थे, वो बुला के कह देती, भी कौन हो, वो पूछ लेती। ये आज भी हमारी ज़ईफ़ औरतें ऐसे ही हाथ रखेंगी झुकी हुई कमर के साथ, यूँ देखेंगी और कहूँगी कौन हो, मतलब मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। तो वो आगे से कहता है, अम्मा मैं फ़लाँ हूँ। अच्छा, उसको एकदम याद आ जाएगा, मुझे घर छोड़ दो और दुकान बंद कर दो। तो वो पीछे से दुकान बंद करता, अम्मा को छोड़ देता। बेटा जब कभी ना होता कोई और छोड़ता, वरना बेटा जब आता तो देखता माँ ने आज क्या कमाया है, कितने पैसे उसके पास हैं, कितना चीज़ें चली गई हैं, क्या ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ला के तो बेटे ने देना था। जब ये सामान ख़त्म हो रहा है तो उसको याद है कि ये वाला भी लाना है, चलो ये भी साथ ले आऊँगा, ये भी ले आऊँगा। ऐसी कुछ चंद जो चीज़ें थी ऐसे वो लेके आता। लेकिन एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, तकरीबन कोई दुकान को चलते हुए 6-8 महीने हो गए, बेटे ने महसूस किया, बिजनेस का एक रूल होता है कि जब भी कोई आप चीज़ लेके आते हैं तो आपको वो पैकेट इतने का दिया जाता है कि वो जब बिकेगा तो उसमें इतना आपको प्रॉफिट होगा, नफ़ा होगा। बेटा नोट कर रहा कि वो जो सामान डालता है सर्कल में आ गया था, जितने पैसे उसमें से निकलते थे वो और लेके आता था, जितने निकलते थे वो और लेके आता था। शुरू में तो उसने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन एक वक्त आया उसको लगा जैसे जो मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो ना होने के बराबर है ज़रूर, ना होने के बराबर है। एक दिन दोस्त के साथ बैठा, गपशप कर रहा, उसने कहा दुकान कैसे चल रही है? उसने कहा बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन यार कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इतना तो हो के चलो भाई पता लगे कि यार कुछ बचाया तो है। तो ऐसे गपशप के लिए कैलकुलेशन शुरू होगी, वो कितने का लाते हो, उसमें से इतना बच गए, तो यार इतना तो बचता है तुम्हें। उसने कहा नहीं यार इतना नहीं बच रहा। तो उसने कहा फिर कोई गड़बड़ है, या तो कोई अम्मा के साथ चक्करबाजी कर रहा है, या बच्चे आते हैं कम दे जाते हैं, ज़्यादा ले जाते हैं, या कोई बड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा बड़े तो नहीं कर सकते, सारे रिश्तेदार है, अम्मा का ख्याल रखते हैं, बच्चे को भी इतना दे के भेजते हैं, वालिदैन बच्चों को पता होता है इतना दे के भेजा, इतने का लेके आए, तो मसला क्या है? तो उसने कहा कि यार अब रोज़ का हिसाब रखो, तुम्हें अंदाज़ा होगा। उसने कहा ठीक है। अब वो रोज़ाना का रोज़ाना देखता कि आज इतनी चीज़ है और इतना प्रॉफिट है। बाकायदा उसने कैलकुलेशन शुरू कर दी, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि भाई सामान ज़्यादा चला गया है, पैसे कम है। एक चीज़ जो बार बार लेके आ रहा था उसके पैसे इतना नहीं मिल रहे थे, वो थी मिठाई, बर्फ़ी। अब जब उसका फोकस बर्फ़ी पे आया तो उसने कहा अम्मा कौन कौन लेके गया? तो अम्मा ने उसको बताया कि 2 बंदे आए थे, वो ले गए। एक बच्चे के साथ आया था और एक बच्चा आया था। तो कितने दी थी उसको? उसने कहा एक को 1 पीस दिया था, एक को 1 पीस दिया था। तो पीस तो 10 होने चाहिए थे, यहाँ पे
2 चले गए तो 8 पीस होने चाहिए थे, पीस बचे हुए हैं 3, तो बाकी पीस कहां गए? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। जब ये दिमाग उसके ख्याल में आया, उसने दुकान बंद करवाई, 3 पीस उसने रखे वहीं पे और सोचता हुआ घर गया। उसने बाहर से ताला लगाया और लोहे का बड़ा सा ताला उसके अंदर लगा दिया। और सुबह जब आया माँ के साथ, तो उसने फिर से आज सामान डालना था, देखना था क्या क्या कम है ताकि मैं ले आऊँ माँ को डाल के दूँ। और उसने दुकान खोल के माँ को बिठाया, झाड़ू झाड़ू लगा के माँ बैठ गई और उसने उसके डब्बे पे निगाह पड़ी, जो मिठाई वाला डब्बा था, तो वो 3 बर्फियां भी उसमें नहीं थी, कटे हुए पीस थे। बर्फी कहाँ गई? हाँ मुझे याद है, रात 3 पीस थे, मैं तो बैठा कैलकुलेशन कर रहा था और मैंने खुद ही दुकान बंद की थी। ताला कोई नहीं खोल सकता, तो क्या किसी ने रात को चोरी की है? तो चोरी की तो जगह ही नहीं है, छोटी सी दुकान है, यहीं से ताला खोल के कोई आएगा तो क्या सिर्फ वो 3 बर्फियां ही चोरी करने के लिए आएगा? तो क्या ताले को तोड़ना पड़ता है अंदर दाखिल होने के लिए? जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो ताला तो अपनी जगह पे मौजूद है, ताले को भी किसने ही खोला, किसने तोड़ा भी नहीं है, मैंने चाबी से ही खोला और अंदर दाखिल हुआ, तो फिर वो तीनों कैसे गायब हो गई बर्फियां? वो यही सोच ही रहा था कि उसको दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि रात के टाइम ही ये गायब हो गई हैं। खैर उसने ये बात जहन में रख ली, मज़ीद सामान लिया और उसके बाद फिर से सामान माँ को ला के दिया और अपने कामों पे जिस तरह बिजी होता था वो उसी तरह चला गया। लेकिन अब बाकायदा तौर पे उसने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि चीज़ें, अब फोकस उसने बर्फ़ी पे कर लिया था, तो नेक्स्ट डे बर्फ़ी तो इधर उधर नहीं हुई, लेकिन उसको लगा कि चीज़ें कुछ और भी जब वो आता है कम होती हैं। उसने इस तरह अंदाज रखना शुरू कर दिया कि वो रात को देख के जाता, गिन के जाता कौन सी चीज़ कितनी है, ये अंदाजे से इतनी है, ये चीज़ इतनी है, और सुबह आता तो उसमें कोई ना कोई चीज़ खाने पीने की कम होती। झाड़ू भी रखे थे, इस तरह की चीज़ें थी, वो अपनी जगह पे मौजूद होती थी। सुराग लगाया गया कि क्या कोई ऐसा बंदा है, कोई शरारत कर रहा है, मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है, जिसने कोई चाबी बनवा रखी है कि वो आता है, रात को मैं चीज़ें गिन के जाता हूँ और सुबह आता हूँ, सुबह कोई ना कोई चीज़ कम होती है, तो कहाँ जाती है? अब मिसाल के तौर पे जहन में आ जाता है चूहे या कोई इस तरह का जानवर आके खा जाता हो, लेकिन एक ऐसा प्लास्टिक का बना हुआ जो वो है जिसमें टॉफियां रखी जाती हैं, उसका ढक्कन बकायदा घुमा के खोलना पड़ता है। चूहा उसको नहीं खोल सकता, चूहे को खाने के लिए उसके अंदर दाखिल होना पड़ेगा। अगर चूहा इतने बड़े वो बॉक्स के अंदर दाखिल हो गया, वो खुद से निकल नहीं सकता, उसका ढक्कन खुला हुआ मिलना चाहिए। मसला ये आ रहा था ढक्कन अपनी जगह पे बंद होते थे। तो ये दिल में बात पैदा हुई कि कोई जानवर खा जाता है, ऐसा भी नहीं था। जानवर अगर आता, कोई भी जानवर खाता था तो ढक्कन खोले, जानवर खुद से ढक्कन बंद नहीं कर सकता। उसने वही बात अपने उस दोस्त से जिक्र की कि यार ऐसे हो रहा है। उसने कहा यार कोई जानवर होगा। उसने कहा मैं चेक कर चुका हूं, ढक्कन अपनी जगह पे बंद होता है और बाकी सामान भी मैं अपनी जगह से इस तरह महफूज करके जा रहा हूं कि हर चीज अपनी जगह पे बंद है, तो फिर क्या हो रहा है? तो उसने कहा भाई एक काम कर, तू ना कस के चीजें सारी बंद करके रख के आता है। उसने कहा जी सारी तसल्ली करके आया हूं, कस के रख के आता हूं, उसके बावजूद सुबह कम होता है। तो उसने कहा फिर एक काम करते हैं, तेरे गांव के किसी बंदे के पास चाबी है जो वो आता है रात के टाइम या सुबह के टाइम, किसी टाइम भी आता है, वो ताला खोलता है, ताला खोल के शरारत में चीजें कुछ खा जाता है और ताला बंद कर जाता है। उसने कहा आखिरी एक यही खदशा रह जाता है, बाकी तो वो सारे मामलात हम चेक कर चुके हैं और कुछ नहीं है। उसने कहा फिर एक काम करते हैं, कल मैं तेरे साथ आ जाऊंगा, मेरे पास एक प्लान है, उस पर काम करते हैं। शाम को उसके बाद पहुंचा, उसने कहा मैं इधर बैठा हूं दुकान पे, जा तू अम्मा को छोड़ के आ। उसने कहा अम्मा मैं घर छोड़ के आऊँ। उसने अम्मा को उठाया, वो बूढ़ी ज़ईफ़ माँ को लेके गया, घर छोड़ के आ गया। दोस्त दुकान पे ही, उसी छोटी सी कच्ची दुकान पे उसका बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा हाँ अब बोल। उसने कहा गिन क्या क्या कुछ रखा हुआ है। वो सारा सामान जो कुछ वहाँ पे रखा हुआ था वो सारा का सारा गिन लिया। दोनों ने याद कर लिया कि अगर उसको भूलेगा तो वो याद कर लेगा। दोनों ने कहा इतना इतना, उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा भैया अब तू ताला बंद कर, आज रात को यहीं बैठते हैं छुप के, जो भी आएगा दुकान का ताला खोलेगा, हमें पता लग जाएगा। गरीब लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। छोटी सी बेशक दुकान बनाई थी, शुरू में कम इन्वेस्टमेंट की थी, आहिस्ता आहिस्ता वो और चीज़ें डालते जा रहे थे, लेकिन
नफ़ा प्रॉफिट नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है, ये तो भी तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो दोनों ऐसा ही उन दोनों ने किया और सामान सारा गिनने के बाद अच्छी तरीके उन्होंने दरवाजे को बंद किया, उसके अंदर ताला लगाया। ज़मीनें थी, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे अगर वो ज़मीन के अंदर बैठ जाते तो इर्द गिर्द वो फसलें हुई हुई थी, वो नज़र तक भी ना आता कि दो बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस अंदाज में जाके वो बैठ गए कि उनका मुंह उस तरफ था जहाँ पे दुकान का दरवाज़ा था, कि देखते हैं कौन आता है रात को। वो कहते हैं जी हम दोनों दोस्त बैठ के सिगरेट लगा लिया, हम बैठ के गप्पे मारते रहे और उसी तरफ देखते रहे। जो भी आता हमें नज़र आ जाता, वो हमें नहीं देख सकता था कि हम छुप के बैठे हुए थे, हम उसको देख सकते थे। और हम चाह रहे थे कि यार कौन बंदा है जो शरारत कर रहा है इस तरह, उसको मौके पे पकड़े, उसको कहें। जैसे ही इरादा ये था वो दुकान का दरवाज़ा खोलेगा, जैसे अंदर घुसेगा हम पीछे से दरवाज़ा बंद कर देंगे। करे हमने ये प्लानिंग की हुई थी कि जैसे अंदर घुसेगा छुप के हुए हम पीछे से जाएंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे और गाँव वालों को बुलाएंगे, आओ भैया देखो इसने ताला खोला हुआ है। ये तय पा गया। वो कहते हैं जी हम रात सारी बैठे रहे, रात सारी वहाँ पे पहरा देते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। हमारे लिए मुश्किल था रात सारी बैठना, इस तरह पहरा देना, लेकिन सिगरेट का दौर चलता रहा। हम सिगरेट पीते रहे, गपशप मारते रहे, इधर उधर की बातें छेड़ते रहे। एक दो दफ़ा ऊँघ भी आई, लेकिन सोए नहीं हम दोनों। मुंह उधर रहा, कोई भी वहाँ पे नहीं आया। लम्हा कोई ऐसा नहीं गुजरा कि हम बिल्कुल दोनों सो गए, हम बैठे ही रहे और मुसलसल उसकी तरफ देखते रहे। और वो टाइम आ गया जब मेरे दोस्त ने कहा कि यार इस वक्त मैं अम्मा को ले आता होता हूँ, इस वक्त तक मैं दुकान खोल लेता होता हूँ। इसका मतलब है अगर कोई शख्स आता है तो रात उसको शक पड़ गया था या उसको पता लग गया था या कुछ हो गया है, वो आज नहीं आया। आओ देखते हैं। वो कहते हैं दोनों हम गए हैं, हमने ताला खोला है, देखा है सारा सामान अपनी जगह पे मौजूद था, कोई चीज़ भी वहाँ पे नहीं कम हुई थी, हर जगह अपनी पूरी थी। तो यही कंफर्म हो गया कि इसका मतलब है जो भी आता है, आज उसको पता लग गया था हमारी प्लानिंग का, क्योंकि मैं आया हुआ था, उसको शायद कोई शक गुजरा इसलिए वो नहीं आया। एक काम करते हैं, अब तूने एक काम करना है, फ़लाँ दिन का तय कर लेते हैं, मेरी भी छुट्टी है, तू जब आएगा काम से मैं तुझे मिलूंगा नहीं, मैं सीधा आके वो उस कोने पे बैठूंगा, मैं शो ही नहीं कराऊंगा। क्योंकि कह रहा है कल रात जब मैं आया था फ़लाँ से भी मिला, फ़लाँ से भी मिला, तो वो सारों ने देख लिया कि मैं भी आया हुआ हूँ, तो शायद किसी के जहन में ना हो। अब मैं फ़लाँ तारीख को आऊँगा, मिलूंगा किसी से नहीं, क्योंकि वो उसके भी जानते थे, उस दोस्त को सारे जानते थे कि मैं उधर छुप के बैठ जाऊँगा और तुझे कहूँगा जा तू अम्मा को उठा। जब तू अम्मा को उठाएगा तो तू सारा सामान गिन ली, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों को स्पेशली गिन ली, मुझे आके बता दी, यहीं बैठ जाए। कहता है जी ऐसे ही हुआ। उस दिन मैं आ गया, मैंने उसे मोबाइल पे फ़ोन किया, हाँ किधर है? उसने कहा यार मैं आ गया हूँ। उसने कहा ठीक है तू आ गया है, मैं उसी जगह पे बैठ गया हूँ जहाँ पे मैंने तुझे कहा था ना मैं बैठूंगा। मुझे अभी तक किसी ने आते हुए भी नहीं देखा। मोटरसाइकिल मैंने अपनी साइड पे लगा दिया, क्योंकि वरना पहले मोटरसाइकिल तो लोग देखते थे, और उन्हीं को इसी बात का अंदाज़ा हुआ था, क्योंकि वो कहते हैं मेरा मोटरसाइकिल खड़ा रहा है, शायद उनको अंदाज़ा हो गया था कि जो मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है ये आज इधर ही है। तो कह रहा है इसलिए मैंने आज अपना मोटरसाइकिल भी उधर ही पीछे छुपा दिया है, किसी ने मुझे आते हुए भी नहीं देखा और मेरे मोटरसाइकिल का भी किसी को नहीं पता। उनसे उस दिन ये गलती हुई थी, मोटरसाइकिल बिल्कुल दुकान के साथ नहीं खड़ा किया था, लेकिन खड़ा तो था कहीं ना कहीं, और वो देखते रहे कि अगर ये खड़ा है तो इसका मतलब आज रात को यहीं पे है। तो उनके जहन में था, जब उन्होंने देख लिया कि आज रात को यहीं पे है, तो इस खौफ से वो बंदा नहीं आया जो भी था कि यार अगर मैं कहीं आया और उन्होंने देख लिया तो गलत हो जाएगा। आज उसने मोटरसाइकिल साइड पे रखा, वो कह रहा मैं साइड पे बैठ गया, रात का टाइम है और मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि मुझे क्लियर वो दुकान नज़र आ रही है। मैंने कहा ठीक है अम्मा कहाँ है? कह रहा है दुकान में है। मैंने कहा जा उनको उठा, लेकिन चीज़ें पहले सारी अच्छी तरीके गिन ले, अच्छी तरीके याद कर ले, और उसके बाद दुकान बंद कर, मैं पीछे देखता रहूँगा पीछे कोई आता तो नहीं है। उसने कहा ठीक है। उसने जाके सारा सामान गिना, अम्मा को वहाँ से उठाया, दुकान को पीछे से बंद किया, अम्मा को छोड़ने चला गया। वो पीछे वहीं पे बैठा हुआ है। वो छोड़ के इधर उधर देखता हुआ खड़ा होकर उसने सिगरेट लगा ली। जब वो माँ को छोड़ के आया तो इधर उधर देख रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। उसने देखा इस अंदाज में टहलता हुआ गया कि कोई उसको फॉलो तो नहीं कर रहा। उसने अच्छी तरीके तसल्ली कर दी। आज वो दोनों होशियारी के मूड में थे कि किसी को भी फील नहीं करवाना कि उस दिन तो मोटरसाइकिल की वजह से शायद उनको शक पड़ गया। आज बिल्कुल भी एहसास नहीं था, कोई मिला भी नहीं था उससे। वो जाके उसके पास बैठा है और उसको कहता है आ गया हूँ।
किसी ने भी मुझे नहीं देखा, मैं तसल्ली करके आ गया हूँ और चीज़ें गिन के आया हूँ, वो इतनी है, वो इतनी है, वो इतनी है, वो इतनी है, और ऐसे ही है। अब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने पहले भी वजाहत की कि गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एक रोज़गार का सिलसिला छोटा सा चल पड़ा था, वरना क्यों माँ एक बूढ़ी बेचारी आके बैठती वहाँ पे ख्वार होती। ये छोटी छोटी देहातों के अंदर ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं, इससे भी उनको घर को थोड़ा सा यूँ समझिए कुछ खर्चा निकल आता है। वो दोनों दोस्त वहीं बैठ गए और गप्पे मारते रहे। आज ऐसी जगह पे बैठे थे कि कहीं पे भी शक नहीं पड़ सकता था वो कहाँ है, और उसी तरह रात सारी पहरा देते रहे। लेकिन आज पूरी रात ऐसे चुकन्ना होके बैठे रहे। आज उनको पता था कि उस रात तो मोटरसाइकिल खड़ा था, जिसकी वजह से जो भी था उससे मिला भी था, क्योंकि वो जब दोस्त उसी बस्ती, कहते हैं इसको, छोटी सी गाँव नहीं बस्ती, इस बस्ती में दाखिल हुआ था, तो उस बस्ती के अंदर काफ़ी उसके रिश्तेदार उससे आके मिले थे, दुआ सलाम करते हैं। जब बस्ती में कोई दोस्त आता है तो बाकायदा तौर पे दुआ सलाम किया जाता है, पूछा जाता है कोई चाय पानी, कोई खाना, कुछ खाने पीने का सामान। तो उसने कहा था नहीं, आज तो किससे मिला नहीं था, उनको यकीन था आज वारदात होगी। आज वो दोनों चुकन्ना होके बैठे रहे और इस अंदाज में, कहते हैं हम बैठे, हमें हल्की सी भी ऊँग नहीं आई। शायद पिछली दफ़ा तो शायद हो सकता है हम एक दो सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए सो भी गए हूँ, लेकिन आज बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं लगी। वो कह रहा है इस अंदाज में हम जागते रहे, बातें कर रहे, तो बिल्कुल चुकन्ना रहे, यहाँ तक कि वो टाइम आन पहुँचा जिस वक्त सुबह वो अपनी माँ को दुकान से ले आता था। वो कह रहा है दोस्त वहीं बैठा, उसने कहा यार अब टाइम हो गया, उठ जा, अम्मा को मैं लेके आऊँ। इसका मतलब है जो भी है उसको पक्का शक पड़ गया था या कुछ हो, नगर नहीं, शक नहीं पड़ा, क्योंकि आज तो मौका ही नहीं दिया हमने किसी को कोई अंदाज़ा हो सके। नहीं, इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, या हो सकता है आज वो वैसे नहीं आया, कभी कभी आता होगा, कभी कभी नहीं आता होगा, रोज़ तो थोड़ी नहीं लेके जाता, हो सकता है किस दिन छोड़ भी देता हो, रोज़ चोरी थोड़ी हो रही थी। हाँ, उसने कहा ये बात भी ठीक है, रोज़ तो चोरी नहीं होती, कभी कभी होती है, तो शायद आज वो आया ही नहीं। खैर चलते हैं। उसने कहा चला जा यार, मैं अम्मा को लेके आऊँ, फिर तू भी चला जा। उसने कहा बस मैं निकलता हूँ। उसने कहा यार 1 मिनट रुक तो जाओ, तेरा कोई नाश्ता वाश्ता कर, फिर चलते हैं। उसने उसको ज़बरदस्ती रोक लिया कि यार मेरी खातिर दोस्त आया, इसको नाश्ता वाश्ता कराता हूँ, फिर इसको भेजता हूँ। वो उसको लेके आया। उन दोनों ने दुकान खोली कि यहीं पे बैठ जा, चारपाई शारपाई डालते हैं और मैं नाश्ता लेके आता हूँ, तू नाश्ता वाश्ता कर, फिर अम्मा के साथ बैठते हैं। उन्हें जैसे ही दुकान खोली और दुकान खोल के वो जो दोस्त अंदर दाखिल हुआ, तो उसने वैसे ही, अब तो दोनों के दिमाग में था कि आज तो कोई आया ही नहीं, कहाँ से कोई चीज़ गई होगी या कुछ होगा, वैसे ही बैठा। तो ऐसे एकदम से उसकी निगाह पड़ी तो उसको लगा कि वो जो मिठाई का उसने बताया कि इतने पीस रखे हैं, वहाँ पे पीस नहीं है। उसने डब्बे की तरफ देखा, वो जो प्लास्टिक का बॉक्स सा बना हुआ था जिसका ढक्कन बंद था। कह रहा यार तू तो मुझे कह रहा था मिठाई के इतने पीस हैं, मिठाई तो नहीं है। बेटे ने देखा तो कह रहा नहीं यार पीस थे। कह रहा नहीं है। कह रहा यार रात मैंने खुद गिने हैं। तो कहते पीस किधर गए, और गिनो। और भी देखा गया तो पता लगा सामान कम है। वो दोनों हैरत में आ गए कि चले एक चीज पे उसकी गलती हुई होगी देखने में, बाकी भी कैसे कम हो गया। उसने कहा यार मैंने रात सही तरीके गिना था। उसने कहा तूने मुझे ये बताया था। कह रहा यही था। तो फिर सामान कहां गया। अब वो जो पहले उनका एक खदशा था कि कोई जानवर, कोई चूहा, कोई खा के जाता है, वो भी ढक्कन अपनी जगह पे बंद थे, सामान अपनी जगह पे एज इट इज था। जो थैले लटके हुए थे उन तक कोई चीज कैसे पहुंच सकती है, मुंह उनके अच्छी तरीके बंद थे। ये क्या है। अब एक नई चीज दिमाग में आ रही थी, फिर ये क्या है, सामान कैसे गया। तो उसका दोस्त को कहता है कोई यार, कोई सराइकी में उसको कहते हैं जिन्नात को, अल्लाह लोग, कोई इधर अल्लाह लोग तो नहीं है। तो वो उसका बेटा चौंका, कहता है क्या मतलब। कह रहा भाई मुझे तो कोई और गेम लग रही है, अम्मा को बुला, अम्मा से बात करते हैं। नाश्ता वाश्ता किया, अम्मा आ गई। हाल हवाल के बाद पूछो अम्मा क्या हाल है, सब खैर है, ये वो सारा कर दिया। तो अम्मा से कुछ बातें पूछी। अम्मा की मेमोरी काम करती भी थी लेकिन फुल मेमोरी नहीं थी, ज़ईफ थी, कुछ चीज़ें बाद याद रहती थी, कुछ नहीं रहती थी। तो अम्मा ने जो उनसे पूछा तो उनको अम्मा ने कुछ बातें इस तरह की बताई जो वो और हैरान कौन थी। कि अम्मा बता रही थी कि यहाँ के अपने बच्चे भी आते हैं, चीज़ें लेके जाते हैं, और कुछ इधर उधर के बच्चे भी आते हैं। तो उन्होंने कहा इधर उधर के कौन से।
तो पता लगा अम्मा वैसे जानती थी किसका बेटा है, ये कौन है। अक्सर बच्चे अपने बाप के साथ, माँ के साथ, किसी के साथ आते थे, इक्का दुक्का ही कोई ऐसे आते थे तो वो उनको पहचानती थी अम्मा और बताते थे, ज़ईफ़ थी, कि ये चीज़ दे दो तो ये फ़लाँ का बेटा है। कुछ बच्चे ऐसे भी आते थे, काले स्याह रंग के होते थे, और वो उनसे पूछती थी कौन हो तो वो बताते थे साथ वाले गांव से आए हैं। तो हैरान कौन बात थी, साथ वाला जो वो बस्ती थी वो तो काफ़ी दूर थी, वहां से बच्चे कैसे आ सकते हैं अकेले? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर उनका कोई बड़ा साथ आया तो अंदर आने में उसको कौन सा हर्ज है? पर्दा थोड़ा है, अम्मा है, सारे उसको मत्थे लगते हैं। मत्थे लगने से मुराद होता है कि वहां पे कहते हैं वो मत्थे लगती है, मतलब पर्दा नहीं करती उससे। तो अम्मा के सामने वो आके ले सकता है। ये क्या बात हुई? अच्छा, जब ये आपस में बातें होने लगी तो फिर कुछ बातें बस्ती वालों ने भी बताई कि यार कुछ दिनों से हमें भी इस तरह का अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है। ऐसी कुछ बातें उन्होंने बताई जो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, जब ये मैंने स्टोरी सुनी, मैंने कहा यार स्टोरी तो बहुत मज़ेदार है, क्या वाकई बस्ती वालों ने भी? खैर मैंने सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन की। ठीक है यार, बड़ा ज़बरदस्त है, अगर ऐसा है तो मैंने कहा मज़ा आएगा, चलते हैं प्रोग्राम करते हैं। यूं अच्छा, हम जब भी राज की रिकॉर्डिंग पे निकलते हैं, हम ऐसे रास्तों पे जाते हैं जो ज़्यादातर गाड़ी का रास्ता नहीं होता, कच्चा रास्ता होता है। वहाँ पे सिर्फ साइकिल या मोटर बाइक जाती होती है, मोटरसाइकिल पे आप जा सकते हैं। और अक्सर रात के टाइम हम जब निकलते हैं, मैं सबसे पीछे पीछे मैं बैठता हूँ। उसकी डर ये होती है कि जो भी 2 बंदे या हम 3 बंदे बैठते हैं, अक्सर जगहों पे बाइक ऐसे कच्चे रास्ते से जा रहा है, रात का अंधेरा है, और उस रात के अंधेरे में हर तरफ खामोशी में एक मोटरसाइकिल की जो आवाज़ है, उसके इंजन की चलने की जो आवाज़ है, उस खामोशी को ख़त्म करते हुए वो इंजन आवाज़ पैदा करते हुए आगे जा रहा होता है। तो एकदम एक एहसास होता है, वहीं सोए हुए, लेटे हुए या बैठे हुए कुत्ते जो नज़र भी नहीं आ रहे होते, एकदम से पड़ते हैं और एकदम से आपके करीब आ जाते हैं और हर बंदे की जान निकल जाती है। तो इसकी भी जिम्मेदारी मैंने ली हुई होती है। कैप्टन मैं होता हूँ, उस टीम को मैं लीड कर रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ बेफिक्र हो। अक्सर ऐसा होता है, यकीन मानिए, कभी इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन बड़ा खौफनाक मंजर होता है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, मेन सड़क से हम गुजरते हुए जा रहे हैं, अब हमने कच्चे की तरफ जाना है और बहुत दूर अंदर तक जाना है। कहीं से भी कुत्ते पीछे हमारे लग जाएंगे जो ख़तरनाक होते हैं, रातों को नहीं आने देते। लोगों हाथ में डंडा रखते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता था। तो जैसे ही मोटरसाइकिल उस कच्चे रास्ते पे जा रहा है तो एकदम से भौंकने की, और आपको लगेगा इर्द गिर्द 2-3 कुत्ते आ गए हैं, 4 कुत्ते आ गए। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बकायदा मैं कहता हूँ रोको 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 रोको, मैं रुकवा देता हूँ और रोक के मैं एकदम से नीचे उतर जाता हूँ। अगर आप और तेज भगाएंगे तो वो और तेज पीछे भागते हैं, यहां तक कि आपको काट लेते हैं, टांग में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं रुकवाता इसलिए हूं कि रुक जाओ, भागेंगे तो ये हमें काट लेंगे। रुकने का मतलब होता है जैसे रुकते हैं मैं एकदम से मुड़ता हूँ, कुत्तों की तरफ मुड़ता हूँ और उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देता हूँ। ये जानवर की एक साइकोलॉजिकली होता है कि जानवर जितना भी खौफनाक हो, आप डर रहे होंगे, वो आपके पीछे आएगा और आप जब उतर के उसके पीछे भाग पड़ेंगे तो वो कुत्ता भी चौंक जाता है, ये क्या हो गया, तो मुझसे कोई खौफनाक बन गया है। तो मैं अक्सर डरता नहीं, उनको भगा देता हूँ इस तरह। अब क्योंकि सिंगल मैंने ये शो करना था, ज़्यादा लोग, छोटी सी एक दुकान थी, उन्होंने कहा ज़्यादा टीम नहीं चलते और इसको मैं सिंगल करता हूँ, लाइव करता हूँ, तो मैं और अरसलान चलते हैं। उस रात भी ऐसा हुआ, हमें रास्ते में कुत्ते पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा पड़ गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़वाई, रोक के खड़े हो गए, उनको मैंने भगाया, जब भाग के चले गए फिर हम रवाना हुए। अब एक रात की खामोशी, और उस खामोशी के अंदर हम चलते हुए उस घर की तरफ जा रहे हैं जो एक बस्ती कहलाती है। हम उस बस्ती में पहुंच गए। उस बस्ती के लोग आके हमसे मिले, बहुत प्यार से मिले। मैं तो नहीं जानता था, अरसलान जानता था, अरसलान के वो मिलने वाले थे, जान पहचान वाले थे जो वो लेके गया था। ऐसे गपशप हुई। मैंने कहा जी वो दुकान दिखाएं कहाँ है, मैंने वहाँ पे प्रोग्राम करना है, मैं अकेला करूँगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, पहले एक रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे, जो मेहमान आता है उसके लिए खाना पीना, चाय शाय। मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस मुझे फौरी तौर पे वहाँ पे प्रोग्राम करना है। खैर हम पहुँच गए। मैंने भी देखा वो एक छोटी सी दुकान थी। मैं हैरान हो गया कि यार इतनी सी दुकान के अंदर इतने से मामला। खैर उन्होंने मेरे लिए ताला खोला और
अरसलान था या कौन था ये मुझे अभी सही तरीके भी याद नहीं, मैं माजरत खाऊँ। बहरहाल अरसलान तो था और साथ कोई था या नहीं था, उनके लड़के तो थे काफ़ी, क्योंकि ओपनिंग जब मैंने करनी होती थी तो अरसलान को एक कैमरा स्टार्टिंग में ओपनिंग में खड़े होकर जब मैं सामने बोलता था तो उस वक्त मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो अरसलान बच्चा मैंने कहा ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो वो मेरी ओपनिंग रिकॉर्ड करता था। उसके बाद मैं कहता था आप लोग उधर चले जाएँ, वो लोग वहाँ चले जाते थे दूर कहीं और मैं रिकॉर्डिंग करता था। ऐसा ही हुआ, ताला खोला गया और अरसलान ने मेरी ओपनिंग रिकॉर्ड की और मैं उस दुकान के अंदर दाखिल हुआ। अच्छा, उससे पहले मैंने दुकान को देख लिया, खोल के देख लिया, लेकिन ना कोई पढ़ाई की ना इस तरह का चेक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं खुद इंजॉय करना चाहता हूँ। हमेशा आपको रिकॉर्डिंग वो अच्छी लगेगी जिसमें पढ़ाई करके या वो करेंगे जहाँ पे तो वो मज़ा नहीं आता। मैं कहता हूँ मैं जाऊँ और वाक़यात मेरे सामने हों, मेरे अंदर भी खौफ तारी हो, मैं भी डरूँ, वो मखलूक मुझे झटका दे, मुझे महसूस हो और मैं वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकूँ। उस दुकान के अंदर दाखिल होते ही रात के उस पहर जब मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ और मैं दाखिल हुआ तो पहले पाँव रखते ही मुझे महसूस हो गया जी बिल्कुल बात सही है, यहाँ पे मौजूद की है उस मखलूक की जिनको हम जिन्नात कहते हैं, जो नज़र नहीं आते। मैंने बाकायदा प्रोग्राम शुरू कर दिया और प्रोग्राम में मुझे था कि अगर साइन नहीं मिलेंगे तो मैं पढ़ाई कर लूँगा इस तरह की कि उस मखलूक को बुलाऊँ जो यहाँ आती है, नई मखलूक नहीं कि नई बुला के वहाँ पे काम डाले, वही मखलूक जो यहाँ पे आके इस तरह की हरकतें करती है, इस तरह की मिठाई खाती है, इस तरह की चीज़ें चुरा लेती है, उसको यहाँ मौजूद हो और मैं उसके साथ प्रोग्राम करूँ। मुझे उसकी ज़रूरत पेश आई तो मैं पढ़ाई कर लूँगा और उसको बुला लूँगा, लेकिन ज़रूरत ही पेश नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वो वहाँ पर पहले से मौजूद है। और मैंने जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया तो बाकायदा तौर पे उनके साइन मिलने शुरू हो गए और मेरे जो जहन में एक था कि मैं पढ़ाई करूंगा और इस मखलूक को शायद बुलाऊंगा, बिल्कुल मुझे उसकी ज़रूरत पेश नहीं। अब उस रात के उस पहर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कैमरा मूव करता हूं तो एकदम झटका मिलता है। मिठाई उठा ली गई, 1-2 सेकंड्स के अंदर जो इंसान तेज तरीन कोई रोबोट बनाए जो अभी तक बना नहीं है, शायद वो इतनी तेजी में 1 से 2 सेकंड के अंदर उसका ढक्कन खोले और उसमें से मिठाई निकाल ले और ढक्कन को बंद करे और वापस रखे। तो इसमें भी इंसान जितनी तेजी से करे 8-10 सेकंड उसको लग जाएंगे। और वहां कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया कि 1-2 सेकंड के अंदर वो बॉक्स खाली कर दें, 1-2 सेकंड के अंदर वो बॉक्स के अंदर मिठाई दोबारा वापस रख दें। और जितनी तेज़ी के साथ मैं वहाँ देख रहा था कि वो जिस तरह चीज़ें इधर से उधर गायब हो रही थी, वापस हो रही थी। खैर वो तो एक इन्वेस्टिगेशन थी। मैं कहानी की तरफ आता हूँ, आप लोग इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं। बूढ़ी अम्मा की दुकान से जिन्नात मिठाई चोरी करते थे, इस तरह का कोई टाइटल है वीडियो का। और बहुत पुरानी वीडियोस में से नहीं है, नई वीडियोस में से हैं कि बूढ़ी अम्मा की दुकान से मिठाई जिन्नात मिठाई चोरी करते हैं मेरे ख्याल में। तो खैर काफ़ी मैंने साइन रिकॉर्ड किए और एक पूरा प्रोग्राम जिस तरह करना होता है वो प्रोग्राम मैंने कर लिया। मुझे उस तरह अंदाज़ा हो गया कि इतने साइन मिल गए हैं कि ये प्रोग्राम एज़ लाइव था, उसमें मैंने एडिट तो करना नहीं है और मुझे पढ़ाई की ज़रूरत भी पेश नहीं आई थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँचा था उस दुकान को खोल के मैंने झांका तो पता लग गया मामलात गड़बड़ हैं। अंदर इतनी वो मौजूद है एंटिटी के, इस एनर्जी के साथ मैं प्रोग्राम कर लूँगा। अगर नहीं होती तो फिर मैं शायद पढ़ाई करता कि वही एनर्जी जो वहाँ पर आती है और आके इस तरह के मामलात करती है उसको मुझे बुलाना पड़ता। खैर मैं प्रोग्राम कर लिया, एज़ लाइव था। उसमें सिर्फ इतना करना होता है, एडिट नहीं करना होता। बहुत लंबा रिकॉर्ड हो जाए और आधे घंटे के लिए प्रोग्राम दिखाना है आपको और 1.5 घंटे की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली या 1 घंटे की कर ली, तो उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता, बाकी एज इट इज़ होता, कोई एडिटिंग नहीं होती। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया। प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा जी हाँ जी मदर साहब क्या कहते हैं। मैंने कहा यार यहाँ पे तो अच्छा खासा काम पड़ा हुआ है। और मैं जो सोच के आया था, मैंने जो सुना था इसके बारे में, अरसलान ने मुझे बताया था और जो वाक़यात पता लगे उसको देख के मैं आया था कि ठीक है जिन्नात चोरी करते हैं और यहाँ पे कर लेते होंगे, ठीक है मिठाई वगैरह खा लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और है। वो कहते हैं क्या? मैंने कहा ना सिर्फ इस दुकान के अंदर अच्छा खासा इस तरह के मामलात हैं, बल्कि जो आपकी बस्ती है मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कोई ऐसा इर्द गिर्द कच्चा मकान, दरख्त या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर अच्छा खासा बसेरा है। तो उसने कहा जी हमारा एक कज़न है वो इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा क्या कहता है? उन्होंने कहा जी उसको बुलाते हैं, आप उसको खुद सुन लें। मैंने कहा जी बुलाएं।
उनका कज़न आ गया, सलाम वालेकुम सलाम, गपशप हुई। मैंने कहा जी बताएं वो क्या वाक़यात हैं जो आप बता रहे हैं और इस तरह के। तो उन्होंने कहा कि मैं एक रात को जो मैंने देखा है वो जो फ़लाँ फ़लाँ कच्चा कमरा बना हुआ है फ़लाँ जगह पे। मैंने कहा ठीक है। उसके साथ एक दरख्त भी बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा वहाँ जब मैं रात को पानी शानी लगा के वापस आ रहा था तो मैंने देखा है एक सफ़ेद रोशनी की तरह की कोई चीज़ है, दरख्त के नीचे खड़ी है और इतनी ऊंची है दरख्त के ऊपर से जा रही है। ऐसे होता है जैसे किसी ने नीचे से लाइट लगाई होती है और वो लाइट ऊपर की तरफ जा रही होती है, इतनी ऊंची कि आसमान तक जा रही होती है। तो कहता है मैं रुक गया। यार रात को यहां तो बिजली बिजली नहीं है, इसका मतलब है कोई ऐसी लाइट जलाई गई है जो बैटरी जिसके नीचे लगी हुई है और इतनी बड़ी है, गोल सी है, इतनी मोटी सी है, ये बहुत बड़ी लाइट है जो ऊपर की तरफ जा रही है। ये क्या है? सफेद रोशनी है। इंसान का जितना जिस्म होता है मोटा, इतनी गोल वो कह रहा है फैली हुई है। कह रहा है मैं रुक गया। हमारे गांव का एक कल्चर, एक सिस्टम होता है कि जब कभी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो हम आवाज़ दे के पूछते हैं कौन है भाई, ताकि अपना है कोई गैर है। हमारे साथ भी कई दफ़ा हुआ है, हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो इर्द गिर्द की बस्तियों से लोग आ जाते हैं, डंडे सोटे लेके आ जाते हैं। बल्कि मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा आगे, वो जो एक जिसके बारे में वीडियो में है, जो किसी ने कहा बिग फुट की तरह का उसकी शक्ल है, बहुत बड़ा, जिस तरह बिग फुट देखा गया है, एक इंसान की तरह का है जिसका पाँव बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि किसी इंसान का नहीं होता, उसको बिग फुट का नाम दिया गया। वो हमने रिकॉर्ड किया था झाड़ियों में, तो वहाँ पे भी लोग डंडे सोटे लेके आए थे। मैं शायद आगे आपको ये स्टोरी भी सुना दूंगा। तो ये अक्सर लोग इस तरह आ जाते हैं, तो उसने और हमसे पूछते हैं कौन है भाई, हम फिर उनको बताते हैं जी हम ये हैं टीवी के बंदे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। बल्कि एक वो किया था प्रोग्राम, सोने की देग थी, वहाँ पे इंसान उस कब्रिस्तान से ज़िंदा वापस नहीं आता। हमें चैलेंज दिया गया था कि वहाँ से आज तक ज़िंदा वापस नहीं आया। रात को वहाँ पे कुछ सोने की देग, एक दरबार सा था जिसकी झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, जिसके अंदर घुसते थे तो वापसी का रास्ता तक भूल जाता था। वहाँ पे भी ऐसा हुआ था। वो भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ राज की। खैर उसने कहा जी जब मैंने लाइट देखी तो मैंने एक दो दफ़ा पूछा कौन है भाई, आवाज़ दी कि अगर कोई है, किसने लाइटिंग की हुई है रात के इस पैर, हमारी इस ज़मीनों के जो कच्चा सा एक टूटा फूटा सा कमरा है, इसके साथ इस दरख्त के दरमियान में किसने लाइट नीचे रखी हुई है, लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, ये क्या है? कह रहा मैंने एक दो दफ़ा आवाज़ें दी तो कोई भी नहीं बोला, तो मैं उस तरफ चल पड़ा, लेकिन अलर्ट होके कि मेरे हाथ में वो पानी लगाने वाला वो भी था कि अगर कोई ख़तरे वाली लड़ाई वाली बात होगी तो मैं अलर्ट हो गया। पहले मैं रिलैक्स सा जा रहा था। कह रहा मैं चलता हुआ जब उसके पास गया हूँ, अब इतना मेरा फासला रह गया, मुझे नज़र आ रही है, क्लियर है, मैं अब पगडंडियों से चल रहा हूँ, मुझे नीचे भी देखना पड़ रहा है क्योंकि सांप बिच्छू का डर भी होता है, नीचे एहतियात से जाना होता है। तो कह रहा मेरे बिल्कुल सामने है, अब मेरे से वो 30-35 कदम दूर रह गई है। पहले मैं काफ़ी दूर था तो मैं उसको देख रहा हूँ सामने 30-35 कदम दूर है। तो एक कच्चे रास्ते से चलते हुए एक छोटी सी कस्सी उसको बोलते हैं, वो जो एक छोटी सी नहर सी कह लें, यानी 4 फुट की 5 फुट की एक छोटी सी वो बह रही होती है, कस्सी उसको बोलते हैं, नहर टाइप सी। उसके ऊपर से कह रहा मैंने जंप करना था, मैंने पाँव रखा और उसके ऊपर जैसे ही जंप किया, जंप करके फिर उस तरफ देखा तो सामने कुछ भी नहीं था। उस जंप करने से पहले जितना भी मैं चलता हुआ आया हूँ, नीचे की तरफ देखता था, ऊपर की तरफ देखता था, मुझे मुसलसल वो नज़र आ रही थी। बस ये जंप करने का मेरा एक टाइम लगा है, मैंने जंप किया, नीचे देखते हुए आगे देखा, कुछ भी नहीं। तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या हुआ है। लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं चलता हुआ गया हूँ और उसी जगह पे गया हूँ जिस जगह पे वो रोशनी सी मैंने देखी थी, जो नीचे की तरफ थी, बहुत बड़ी सी थी, जैसे एक इंसान भारी भरकम होता है, उसका वजूद जितना मोटा होता है, इतनी लाइट थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने खड़े होकर देखा, नीचे ज़मीन पे कोई नामो निशान नहीं था। फिर भी मैंने एहतियातन कच्चा जो टूटा कमरा था उसके अंदर घुस के देखा, उसके चारों तरफ घूम के देखा, दरख्त की इधर देखा, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा यार ये मेरा वहम होगा या क्या होगा। खैर मैंने कहा बहरहाल मैंने देखा है, मैं लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मैं कुछ अजीब सा होता है। एक रोशनी थी, एक लाइट सी थी। फिर भी मैंने 2 दिन बाद अपने इस कज़न है फलां, उसका नाम लिया, उसको मैंने जिक्र किया, यार ऐसे ऐसे देखा है, ऐसे ऐसे रोशनी है। तो कहता है अच्छा, हैरत की बात है। खैर कुछ दिन और गुजरे तो वहीं पे कह रहा है मैं दोबारा गुजरा हूँ। अब मेरे दिमाग में ऐसे गुजरते हुए दूसरी दफ़ा वो जगह जहन में थी। कह रहा है मेरे दिमाग बिल्कुल जहन में थी और जब मैं गुजरने लगा हूँ तो वहाँ उस जगह पे अब मैं करीब था। पिछली दफ़ा जब मैं गुजरा था काफ़ी फासले से मैं गुजर रहा था, अब मैं करीब गुजर रहा था। तो एकदम से ऐसे सोचते सोचते गुजरते मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल सा आया
कि यार उस जगह मैंने लाइट देखी थी। तो कहते मैंने फ़ौरन उस तरफ देखा तो मैं देख के चौंक सा ये गया, क्लियर वहां पे एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए थे। क्लियर एक लड़का और लड़की। मैं कहता रुक सा गया हूं। मैं एकदम अंदाजा हुआ कि यहां पे लाइट वाला दिमाग से तो निकल गया, लेकिन रात को लड़का और लड़की को देख के मैं रुक सा गया। फौरन एक इंसानी दिमाग है और इंसानी दिमाग में बात है कि कोई ये चक्कर है किसी लड़की और लड़के का। अब मैंने कहा मैं इनको आवाज़ देता हूं तो ये चौंकने हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मैं भाग के इन तक पहुंचता हूं कि ये कौन है और इधर क्या कर रहे हैं हमारी बस्ती में। देखना ये था कि ये हमारी बस्ती के लोग हैं या बाहर से कोई आए हुए लोग हैं, ये क्या चक्कर है। कहता मैं आहिस्ता 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 इस अंदाज में छुपता हुआ जा रहा हूं कि मेरी तरफ मुतवज्जो ना हो, मुझे ना देख सके। और उन्होंने अभी तक मुझे नहीं देखा। वो इस अंदाज में एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े थे कि मैंने दोनों को एक दूसरे की तरफ सामने खड़े हुए देख लिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं हुए थे। कहता है मैं चलते 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 बिल्कुल जब उनके करीब पहुंचाऊं ना, तो मैंने देखा वो दोनों छुप गए, कहीं क्लियर कहीं छुप गए। इधर उधर मैंने देखा, अभी तक वो मेरे सामने थे, लेकिन क्योंकि मैं चल इस अंदाज में रहा था, मुसलसल उनको नहीं देख पा रहा था, छुप छुप के चल रहा था, छुप छुप के चल रहा था, क्लियर उनको नहीं देख पा रहा था कि मैं छुपूं मुझे देख ना लें। ऐसे छुपते छुपते जब मेरी निगाह पड़ी तो वो कहीं चले गए थे। खैर मैं वहां गया, इधर उधर हर जगह पे अच्छी तरीके देख लिया, नहीं थे, तसल्ली कर ली, नहीं थे। खैर मैं वापस आ गया, अपना सो गया। अगले दिन फिर उसी कज़न से कहा कि यार मैंने पहले लाइट देखी थी, अब ऐसे लड़का और लड़की को देखी है, वो कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है। कुछ दिन और गुजरे, रात के टाइम कहता है मैं दूर था उसी जगह से, क्योंकि पानी हमारी ज़मीन है, वहीं पे पानी देना होता है, वहीं आना जाना हमारा तो गुजर बसर वही है। तो उस दोस्त को वो कह रहा है मैं वहीं से गुजरा, लेकिन काफ़ी फासले पे था, तो मैं फिर उस तरफ निगाह की तो लड़की और लड़का मुझे क्लियर नजर आए। अब मैंने कहा यार आज वहम नहीं है, ये खड़े, अब क्या करूं। मैंने कहा रुको, फ़ोन निकाला मैंने, उस कज़न को, सोया पड़ा था मुझे पता है, मैं उन्हीं की तरफ देखे जा रहा हूँ, छुपा हुआ हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ। आकर उसने उठा लिया नींद से, उसकी आवाज़। मैंने कहा यार तूने कहा था फिर नजर आए मुझे जगाना, वो इस वक्त मौजूद हैं। कह रहा है कौन। मैं कहा लड़का और लड़की। कह रहा है रुक मैं आ रहा हूँ। वो भी वहाँ से उठा, उसने टॉर्च उठा ली हाथ में। कह रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस जगह पे आ गया जहाँ पे मैंने उसको बताया था मैं छुपा हुआ था। मुझे कहते वो देख। मैंने कहा, उसने सामने देखा, हम दोनों ने उनको क्लियर खड़ा हुआ देखा है। उसने कहा यार तेरी बात तो सच थी, वो तो दोनों वहां पे क्लियर खड़े हुए हैं। कह रहा क्या करें। कह रहा चल इनकी तरफ चलते हैं। मैंने कहा यार भाग जाएंगे। कह रहा आज तो दो हैं, भागेंगे, पीछे भागेंगे इनके, एक को तू पकड़ने की कोशिश करनी, लड़की को तो मैं पकड़ ही लूंगा। हमने कहा ठीक है, छापा मारते हैं, ये कौन है। कह रहा जी हम एकदम से छुपे हुए थे, सीधे खड़े हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गए, और जब करीब गए, कौन हो भाई, ऊंची आवाज़ में ऐसे सराकी में कहते हैं हक्कल मारी ऐसे, अच्छा हक्कल मारी, कौन हो तुसा। उनको जैसे आवाज़ दी है और सीधी रोशनी वो जो टॉर्च थी उनके ऊपर जला दी कि इनके चेहरे देख सकें, क्योंकि कहते हैं जिस वक्त हम उनके करीब पहुंच चुके थे वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे, एक दूसरे से चिमटे हुए थे, गले लगाया हुआ था। और जैसे ही मैंने उनको देखा, रोशनी तो इतनी अंधेरे में इतना क्लियर तो उनके चेहरे नहीं नजर आ रहे थे, इसलिए फ़ौरन वो टार्च जलाई ताकि उनके चेहरों पे मारूं, मैं इनको पहचान सकूं कौन है। कह रहा है जैसे ही टार्च जली है और टार्च की वो जो रोशनी सी होती है वो सामने सीधी की है, तो उनके वजूद पे जैसे ही पड़ी, अभी चेहरे पे नहीं पड़ी थी, जैसे ही उनके वजूद पे पड़ी है, उसी लम्हे हमने दोनों ने देखा है कि वो दोनों गोल जैसे घूमते नहीं है ऐसे लिपटे हुए थे, पांव उनके जमीन पे रहे हैं, लेकिन वो दोनों गोल घूमे हैं और उनका कद तेजी के साथ ऊपर चला गया है, ऐसे जैसे कोई रोशनी होती है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहते पांव दोनों के आमने सामने वो खड़े हैं, एक दूसरे को गले लगाया हुआ है, पांव जिस अंदाज में जमीन पे थे उनके पांव उसी अंदाज में जमीन पे रहे, रोशनी में हमने देखा है। और क्योंकि कहते हैं हम उनके बहुत करीब पहुंच चुके थे, और बाकी जो ऊपर वाला उनका धड़ था जो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था, वो गोल गोल घूमा है। इंसान गोल घूमेगा तो पांव भी घूमेंगे, उनके पांव नहीं घूमे, वो गोल गोल घूमे हैं, पांव वहीं पे ऐसे रहे हैं जैसे कोई लिपट, और जैसे किसी रस्से को बल देते हैं ना, बल आते जाते हैं, ऐसे गोल गोल घूमे और तेजी के साथ उनका जिस्म दरख्त से भी ऊंचा चला गया है।
और हमारी आंखों के सामने ही उनके जो पाँव थे वो नहीं घूमे, वजूद गोल घूमता हुआ ऊपर चला गया, हमने चेहरा नहीं देखा और पाँव उसी लम्हे हमने देखा आहिस्ता से ऊपर चले गए। पहले उनका वजूद जो था वो गोल गोल घूमा है, पाँव वहीं पे एज इट इज मौजूद रहे हैं, और उसके बाद पाँव भी ऊपर आसमान की तरफ चले गए। पाँव घूमते हुए नहीं गए, पाँव एक दूसरे के आमने सामने जिस तरह थे वो गए हैं। कहते हैं ये मंजर जब हमने देखा है, एक सेकंड में ही हमें पता लग गया जिस तरह वो घूमे थे, वो दोनों पाँव एक ही जगह पे मौजूद रहे, ऊपर वाला जिस्म गोल गोल घूमता जा रहा है। इंसान तो थोड़ा सा भी नहीं घूम सकता, वो तो मुसलसल घूमते रहे। ना सिर्फ घूमे थे बल्कि घूमते हुए तेजी से ऊपर चले गए थे, दरख्त से भी ऊंचे चले गए, यहाँ तक ऐसे लगता था आसमान तक चले गए हैं। और साथ ही हमने देखा उनके पाँव भी ऊपर की तरफ चले गए। मेरा दोस्त कहता है भागो, वो कदम एक दूसरे कहते हैं भागो, ये अल्लाह लोग हैं, इंसान नहीं है। कहते हैं हम समझ गए ये अल्लाह लोग हैं। फिर हम वहाँ से भागे हैं। उसके बाद हमने ये गांव वालों को बताया कि भाई अल्लाह लोग हैं यहाँ पे, और वो जगह है जहाँ पे मुझे पहले लाइट नज़र आई थी। मैंने इसको बताया था ये गवाह है, फिर मैंने किसी को ऐसे खड़े हुए देखा, फिर इसको बुलाया, पहले मैंने इनको देखा था गायब हो गए थे, फिर अब इसको बुलाया, ये आया और सारी हमने बताया। अब एक बात क्लियर हो गई थी कि यहाँ पे अल्लाह लोग हैं, यानी कि जिन्नात रहते हैं। तो उसके बाद जब ये वाले वाक़यात भी शुरू हो गए तो हमने कभी बात कन्फर्म हो गई है। अब कुछ लोग उनकी बात को नहीं मान रहे थे, वो उन दो बंदों की बात को, लेकिन ये वाली बात क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और मैंने उनको कहा था भी मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो किस्सा था कि ये जो बंदे, और ये अभी तक मैंने नहीं सुना था, दुकान का मैंने सुना था, ये पता लगा था कि और भी कोई वाक़यात हैं, मैंने सुना नहीं था। लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और उनको कहा भाई मामला तो तुम लोगों की सोच से भी ज़्यादा काम ख़राब हुआ पड़ा है, ये तो छोटी मोटी एक चीज़ हरकत हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छा खासा वो है। और उन्होंने जब वो पूरी कहानी मुझे सुनाई तो मैंने कहा हाँ ये बात दिल को लगती है। फिर मैं वहाँ गया, उस जगह पे विज़िट किया। वो एक कमरा सा था, वहाँ पे मैंने फ़ैसला किया मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, क्योंकि उस जगह पे जैसे ही मैं पहुँचा मैंने कहा आप 100% ठीक करें, अभी भी बसेरा है। दुकान का मैं दायरा कड़ा कर देता हूँ, दुकान के अंदर वो नहीं जाएंगे, लेकिन इस जगह आप मुझे इजाज़त दें, मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको इजाज़त देते हैं, आप यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करें। फिर जो वो दुकान थी उसका मैंने दायरा कड़ा कर दिया। छोटी सी बुज़ुर्ग खातून थी, उसकी कितनी कमाई थी, खैर मैंने वहाँ पे दायरा कड़ा कर दिया, वो तो महफूज हो गई। लेकिन उस जगह पे फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन की और आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन भी दिखाई। उसका मैंने टाइटल क्या रखा वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मैं आपको टाइटल भी दे के बता दूंगा, वो भी इन्वेस्टिगेशन देख सकते हैं। वहीं पे वो मैंने की थी जिस जगह पे वो उनको देखा गया था इस तरीके, बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा था। तो लेकिन उसके बाद बुढ़िया की वो जो अम्मा सी थी, उनकी जो दुकान थी आज भी अपनी जगह पे मौजूद है, आज भी वो अपना वहाँ पे करती हैं। लेकिन उसके बाद कोई उनकी चोरी नहीं हुई। बाकायदा मैंने इस तरह दायरा कड़ा कर दिया था, क्लीन कर दिया था उस दुकान को कि वो दुकान के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये थी वो कहानी जो आपको सुनाई। बाकी आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए। ये वाली जो स्टोरी है ये वाली, और एक बिग फुट वाला जो था, एक बहुत बड़ा था, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सुनाता हूँ जल्दी। और ये वाली अगर कहेंगे स्टोरी जो ऊपर जाते थे जिस जगह पे मैंने रिकॉर्डिंग की थी, आपको टाइटल भी बताऊंगा स्टोरी का क्या टाइटल है, और आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और आपको इसकी कहानी भी सुना दूंगा। आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए। मेरा एड्रेस है, व्हाट्सअप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। इस पर आप मुझे अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं व्हाट्सअप पे, और वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। एंड पे आप लोगों ने लाजमी स्टोरी, STORY स्टोरी या उर्दू में कहानी लाजमी लिखना है। अगर ये आप लिखना भूल गए एंड पे स्टोरी या कहानी, तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।